GHQ में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 97वीं सालगिरह की तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खिताब में कहा, पाक फ़ौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हैं। दोनों फ़ौजें दो तरफ़ा फ़ौजी ताउन जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तानी फ़ौज हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे आगे रही है। रेडीगोट में समंदर किनारे से बोरी बंद इंसानी आज़ा मिले। पुलिस के मुताबिक चंद रोज कबल कायदाबाद के कब्रिस्तान से जमाल शाह नामी शख्स का धड़ मिला था। जमाल को कत्ल करने वाले मियाँ बीवी ने बाकी आज़ा शेरपाव नाले में फेंक दिए थे। मुमकिन हो कि आज़ा जमाल शाह के हों। और अमरीकी सदर जो बाइडन पर सदारती इलेक्शन की दौड़ से दस्तबरदार होने का दबाव बढ़ गया। अमरीकी हुकूमत की पॉलिसियाँ बाइडन के गले पड़ गईं। सेहत के साथ साथ बाइडन की सियासी पोजीशन भी कमज़ोर हो गई। 30 रुपए का यूनिट शहरियों को 60 रुपए में क्यों पड़ने लगा? IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स का धंधा सार्फिन के लिए दर्द सर बन गया। 48% IPPs किन 40 खानदानों पर की हैं। एक साल में 2265 अरब रुपए किस किस का बैंक अकाउंट भरेंगे? GTV न्यूज ने पता लगा लिया। मियां मंशा, जहांगीर तरीन, सैफुर रहमान, शराजी ग्रुप, ओमनी ग्रुप, साबिक मुशीर तबनाई, नदीम बाबर और आरिफ हबीब ग्रुप पावर प्लांट्स की मौजें। दुगना बिल भरने वालों की शहरियों की दुहाई। रियासत जो है वो जो अपने मुआहदे होते हैं उनको पूरे करती है और अगली इन्वेस्टमेंट तो नहीं आ सकती जब तक आप पिछले मुआहदे उसे पूरा नहीं करेंगे। बाकी रही उनसे बातचीत या कोई हल निकालना, जितनी हमें ज़रूरत है सियासतदानों को इस हल निकालने की, क्योंकि हम तो हर घर को जवाबदेह हैं। IPPs और कैपेसिटी चार्जेस से फौरी रिलीफ का इम्कान मुस्तरद। GTV न्यूज से गुफ्तगू करते हुए नून लीगी सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं, हुकूमती रियासती मुआहदों से पीछे हटेगी तो मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी कैसे आएगी। जो पावर सेक्टर के मसाइल है, ये जो बिजली का मसला है, ये आम सिर्फ बिजली नहीं आना, लोड शेडिंग होना और बिजली आना और बिल, ये इतना सादा मसला नहीं है। ये पाकिस्तान की सर्वाइवल का मसला है, ये पाकिस्तान की बका का मसला है, ये पाकिस्तान की सलामती का मसला है। मुल्क की सलामती को खतरा, पावर सेक्टर का मसला पाकिस्तान की बका का मसला बन गया है। मुल्क में इमरजेंसी लगाकर इस मसले को हल किया जाए। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, मुल्क में बिजली के बहरान के बायस 25% सनतें बंद हो चुकी हैं। पावर सेक्टर का जख्म मुल्क की मईशत को तबाह कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस निपटाने के लिए एडहॉक जजेस लाने का फैसला। एडहॉक जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का अहम इजलास कल होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा इजलास की सदारत करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाँ खेल और जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद एडहॉक जज बनने पर रजामंदी जाहिर कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 70% पाकिस्तानियों की तर्जुमान जमात है। इस पे कोई भी पाबंदी हुकूमत के खत्म होने की तरफ काउंट डाउन होगा। PTI पर पाबंदी हुकूमत के खात्मे का काउंटडाउन करार। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती की मुखालफत कर दी। मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, एडहॉक जजेस को लगाना मुनासिब नहीं समझते। उमर अयूब बोले, 3-4 जजेस लगाने से इल्तबा केसेस खत्म नहीं हो जाएंगे। PTI रहनुमाओं का इलेक्शन कमीशन अरकान से इस्तीफे का मुतालबा। कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तीफा नहीं दिया तो आर्टिकल 6 लगेगा। एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए। आइन भी एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाज़त देता है। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं बल्कि जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। वज़ीर कानून ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी की खबरों को बेबुनियाद करार दिया। बोले, पेंशन बिल ज़्यादा होने की वजह से सरकारी मुलाजमत में तोसी की बहस ने जन्म लिया। मजीद कहा, PTI रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। अगली दफ़ा हम इस किस्म की बात सुन रहे हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे मकबूल पार्टी को हम बैन कर देंगे, क्योंकि इनको पता है कि ये खुद जो है इलिजिटिमेट हैं, कोई लिजिटिमेसी इनकी नहीं है और ये ज़बरदस्ती बिठाए गए हैं।
सीनियर एडवोकेट हामिद खान ने एडहॉक जजेस की तैनाती को गैर आइनी करार दे दिया। कहते हैं 4 एडहॉक जजेस की तैनाती अच्छा फैसला नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद कम हो तो एडहॉक जजेस तैनात किए जाते हैं। लतीफ खोसा बोले, अदलिया के ऊपर जब भी यलगार हुई काला कोर्ट मैदान में आया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत हवास बाख्ता है। ने जब भी इस तरह की कोई बार के ऊपर और अदलिया के ऊपर जब भी इस किस्म का हमला और यलगार हुई है, हमेशा काला कोर्ट ने उसका तहफ़्फ़ुज़ किया है। और यही हमारे कोड ऑफ कॉन्डक्ट में भी जो है हमें हमारा फरीज़ा मुतसव्वर किया जाता है काले कोर्ट। पाकिस्तान बार काउंसिल ने एडहॉक जजेस की हिमायत कर दी। एलामिया में कहा गया है कि आइनी तरमीम से अलग आइनी अदालत कायम की जाए जो आइनी और सियासी मुकदमात का फैसला करे। इस इक़दाम से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कीमती वक्त बचेगा।